पे अगर हम लेयर्स की बात करें तो पहला लेयर, ये लेयर, दूसरा और ये तीसरा लेयर क्या क्या है। फर्स्ट लेयर जो है वो है पेराइटल, सॉरी, विसरल प्लूरा। ये वाला लेयर विसरल प्लूरा, ब्लू वाला। नेक्स्ट होता है 2 नंबर, ये वाला लेयर, ये जो स्पेस है इसका नाम क्या है? प्लूरल कैविटी। थर्ड वाला जो है उसका नाम क्या है? पेराइटल प्लूरा। इतना तो पता ही होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझना जरूरी है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे 3 प्रेशर जानना जरूरी है। एक होता है ये वाला, इसको मान लो ए बोल रहे हैं, इसको बी, और इसको बाहर वाला सी। ए क्या होता है? ए को बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है अराउंड 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 ऑफ मरकरी। इसको पी पल्मोनरी भी बोलते हैं, मान लो पी पल्मोनरी। नेक्स्ट होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इसको इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है वो होता है 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी नीचे। तो क्या हुआ कि ये होगा 756 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और लास्ट में सी जो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसको, इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस जितना होगा वो होता है प्रेशर के हिसाब से मानते हैं। तो पी पल्मोनरी इसलिए हम लेते हैं 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जीरो होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो जीरो होगा इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वैसे ही इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है -4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटीएम इज इक्वल टू 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लिख देते हैं यहां पे क्लियर होने के लिए कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर भी बोलते हैं इसको, वो होता है 0 ऑफ मरकरी। नेक्स्ट होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये चीज याद रखना, इज ऑलवेज नेगेटिव में ही होता है। ऑलवेज नेगेटिव वो होता है कितना? ये होता है -4 mmHg। और लास्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 0। अब क्वेश्चन आता है कि ये नेगेटिव प्रेशर क्यों है, कि जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो नेगेटिव क्यों रहता है? बेसिकली 3 चीजों की वजह से रहता है। इलास्टिसिटी ऑफ द लंग, सरफेस टेंशन, और नेक्स्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ द चेस्ट वॉल। ये क्या करते हैं? इलास्टिसिटी मतलब कि कोई भी चीज वापस रिकॉइल होने का कैपेसिटी, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो पहले लंग के इलास्टिसिटी के वजह से लंग विल ऑलवेज ट्राई टू कोलैप्स, ऐसे कि इट विल ऑलवेज ट्राई टू कोलैप्स। वेयर एज क्या होगा कि जो चेस्ट वाल है इट विल पुल दिस साइड, पैराइटल फ्लोरा को इस साइड पुल करते हैं, चेस्ट विल ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड। तो जिसके वजह से थोरासिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक चीज जान लो कि बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ
बॉयल्स लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होता है कि प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि जो वॉल्यूम होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रेशर। अब यहां पे कैसे काम कर रहा है कि यहां पे ये हो रहा है कि पहले तीन टाइप के प्रेशर जो होता है वो देख लो, कि एक होता है थोरेसिक प्रेशर, दूसरा होता है एक होता है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, एक होता है ट्रांसथोरेसिक प्रेशर। ठीक है। ट्रांसथोरेसिक प्रेशर क्या होता है? ट्रांसथोरेसिक प्रेशर होता है कि ये जो प्लूरा है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं ट्रांस थोरेसिक प्रेशर। ये चाहे तो लिख लो, नहीं याद नहीं रहे तो, ट्रांस थोरेसिक प्रेशर। और लंग्स और प्लूरा के बीच में जो प्रेशर होता है, इसको हम रेड में कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। अब ये चीजें क्लियर है कि नहीं वो बताओ, उसके बाद आगे जाएंगे ट्रांस थोरेसिक प्रेशर पे। ट्रांस थोरेसिक प्रेशर क्या होता है? इंटरप्लमोनरी प्रेशर, इंटरप्लूरल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो होता है -4 - 0। क्या हो रहा है? -4। तो इसके वजह से लंग्स विल डिफ्लेट। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, कैसे हो रहा है ये। अगर ये मान लो ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, और ये मेडुला है। यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन चीजों का, जो कंट्रोल करते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इस पे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का फंक्शन क्या होता है कि दे कंट्रोल, दो नर्व्स को बेसिकली कंट्रोल करते हैं। यहां से जो नर्व फाइबर्स आते हैं, एक होता है C3 से C5 तक रूट वैल्यू, ये याद रखना, C3 to C5, इनसे बनता है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व। दूसरा होता है T1 से T11, T1 से T11, ये भी कंट्रोल्ड बाय द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। T1 से जो T11 होता है वो होता है बेसिकली इंटरकॉस्टल मसल्स। अब क्या हो रहा है? अब मान लो ये लंग है, यहां पे है डायाफ्राम, और यहां पे है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो मसल्स है, ये इंटरकॉस्टल मसल इज सप्लाइड बाय इंटर T1 to T4, और फ्रेनिक नर्व सप्लाइज डायाफ्राम। अब ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्टिंग देम, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कि क्या हो रहा है कि अगर ये रिब है और ये एक रिब है, और यहां पे इंटरकॉस्टल मसल्स है, तो यहां पे जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, यहां पे फिक्स्ड होता है, अपर रिब पे फिक्स्ड होता है। और नीचे क्या होता है? नीचे ये क्या करते हैं? इसको पुल करते हैं ऊपर, इसको ऊपर पुल कर रहे हैं, और साइड में भी पुल कर रहे हैं। और डायाफ्राम जो होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये डोम शेप फॉर्म होता है, तो वो इस तरफ आ जाते हैं, मतलब एक्सपांड होता है। तो क्या हो रहा है कि जब ये पुल कर रहे हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स को पुल कर रहे हैं, इसके साथ वो भी है पैराइटल प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा
इज पुल्ड दिस साइड। नेक्स्ट क्या हो रहा है, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि एक्सपांड हो रहा है पैराइटल प्लूरा और ये एक्सपांड हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, जिसकी वजह से प्रेशर विल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो रेस्टिंग फेज में था, जो रेस्टिंग फेज में था, तो क्या हुआ उसका 4 mm ऑफ मरकरी था। तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता है, एज वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वो एक मैक्सिमम लिमिट तक इंक्रीज कर सकता है। वो क्या है, प्रेशर। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो पहले 4 mm ऑफ एच जी था, -4 mm ऑफ एच जी था, तो प्रेशर विल डिक्रीज मोर। तो क्या होगा, -6 mm ऑफ एच जी, ये अपर लिमिट होता है, इतना डिक्रीज हुआ। अब क्या होगा, लंग्स विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेंड, क्योंकि ये दोनों आपस में पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा अगर इधर खींचने की कोशिश करते हैं तो विसरल प्लूरा भी इधर ही आता है। तो लंग्स विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेंड। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द लंग विल इंक्रीज, लंग का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल डिक्रीज। तो इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो पहले प्रेशर कितना था, पहले प्रेशर था पी पल्मोनल जो था, पी पल्मोनरी जो था वो था 0 mm ऑफ मरकरी। तो ये डिक्रीज होता है, ये ज्यादा डिक्रीज नहीं होता, -1 -2 होता है। तो हिसाब के लिए ले लेते हैं -1 mm ऑफ मरकरी। तो अब इसका ट्रांस पल्मोनरी और ट्रांस थोरेसिक प्रेशर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसका जो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये पूछा जाता है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कितना होता है प्रेशर, एमसीक्यू में, कि कितना होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर इज बेसिकली पी पल्मोनरी माइनस पी इंट्राप्लूरल प्रेशर, और इधर क्या था, पी इंट्राप्लूरल प्रेशर माइनस पी एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो क्या हुआ कि यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर -1 था, -1 है, माइनस इंट्राप्लूरल प्रेशर कितना हुआ, -6। तो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर कितना हुआ, +5 mm ऑफ मरकरी। तो ये क्वेश्चन में जब आएगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर बिकम्स +5 mm ऑफ एच जी। और ट्रांस थोरेसिक प्रेशर क्या होगा, -6 था, -0। एटमोस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही है, 0 ही है। तो क्या होगा, 6 mm ऑफ मरकरी। तो